अस्सलामुअलैकुम। शहरनामे के साथ मैं हूं अरीबा सुल्तान और मैं हूं वक़ारुल हसन। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। वजीराबाद के नवाही इलाका अलीपुर छट्टा में 2 चोर खवातीन ज्वेलर्स की दुकान से लाखों रुपए मालियत के तलाई जेवरात लूट कर फरार। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने एक खातून को हिरासत में ले लिया। पुलिस की डोगरा क्लासरा में कार्रवाई। जुआ खेलने वाले 6 जवारी गिरफ्तार। दाव पर लगी रकम बरामद। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। रेलवे हुक्काम की अदम तवज्जो और लापरवाही कहरोड़ पक्का का कदीमी रेलवे स्टेशन बुनियादी सहूलियात से महरूम। स्टेशन पर मुसाफिरों के लिए न पीने का पानी और न ही बाथरूम की सहूलत मौजूद है। मुसाफिरों को सफर करने में मुश्किलात का सामना। पतों की हल्ला रोड पर इंतजामिया की नाअहली की वजह से देरीना मसला फिर से सर उठाने लगा। नाकारा सीवरेज सिस्टम ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। पतों की हिला रोड पर इंतजामिया की नाअहली की वजह से देरीना मसला फिर से सर उठाने लगा। नाकारा सीवरेज सिस्टम ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। गलियां, बाजार, नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। इलाका मकीनों को आने जाने में इंतहाई मुश्किलात का सामना। और हारूनाबाद और गिरदोनवा में महंगाई का जिन बेकाबू। अवाम रुल गए। चीनी, आटे और दीगर चीजों की कीमतों में रोजाना इजाफा होने से अवाम 2 वक्त की रोटी खाने से भी महरूम होने लगे। हेडलाइंस आपने जानी। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज। वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, थाना खाना के इलाके पिंडोरिया में कब्जा माफिया का राज। माफिया ने सरेआम CDA की जगह पर महकमे की मिलीभगत से कब्जा जमा लिया। इसी पर मजीद तफसीलात देखेंगे सरदार लियाकत की इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद के इलाका पिंडोरिया में कब्जा माफिया का राज बरकरार। हुकूमत का कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयों के बुलंदो बांग दावे सिर्फ दावे ही रह गए हैं। CDA की जगह पर कब्जा करके नाला बंद किया जा रहा है। ये जगह नाले की हदूद में है। जगह पे ये मैन पे आ रही है ना। ये तो है जगह तसल में क्रंक की है। ये बेसिकल ये क्रंक की है और इन्होंने पीछे गलियों के नंबर डाल के इधर ये आगे प्लाट बना रहे हैं। अच्छा, ये प्लाट बना रही है जी। कौन बंदे, कौन लोग? ये कोई पता नहीं। इधर के कोई डीलर वगैरह लगे हुए को बासी शासी है। हाँ, बेसिकली जगह ये क्रंक की है। बेसिकल ये क्रंक की है। CDA की जगह है। अच्छा। लेकिन ये बाद में ये जगह भी बनी है। अब ये कब्जा हो रहा है। वो देखें पीछे कब्जा हो रहा है। ये स्कूल की बाउंड्री देखें। ये सब इंटरेस्ट है। ये तमाम नाले की जगह पे कब्जा हो रहा है। ये नाले की जगह, ये तमाम नाले की जगह है। ये किसी की कोई जाती जगह नहीं है। तमाम नाले की जगह है। ये तमाम कब्जा हो रहा है। ये देखें तमाम एरिया, जहाँ तक कैमरा घुमाएंगे तमाम एरिया जो है ना नाले का कब्जा हो रहा है। अच्छा, ये नाला मतलब ये गैर कानूनी जी, गैर कानूनी बैठा हुआ है। आप जब डैम खुलेगा, बारिशें होंगी, देखेंगे ये तमाम एरिया पानी से भरा जाएगा। आप देखें ये कितनी सी जगह छोड़ी है। अब कहाँ जाएगा पानी? लोगों के घरों में ही घुसेगा ना। जो पीछे आबादी बन नहीं रही है ये लोगों के घरों में ही घुसेगा। कहाँ जाएगा? क्योंकि नाला तो खत्म हो रहा है। अरसा पहले, तकरीबन 1 साल पहले या 2 साल पहले की बात है। ये बता रहे हैं, यहाँ के लोग मकामी बता रहे हैं कि ये होटल भी नहीं था। ठीक है, अभी ये होटल जो है ना अभी बना है, ये दोबारा बना है। ये भी नाला लेक की जगह है और ये जो CDA की जगह यहाँ पे भी गैर कानूनी बनाया गया है। और जो इससे जो है ना करोड़ों रुपए का CDA को नुकसान हुआ गवर्नमेंट को। जी नाज़रीन, यहाँ के कौंसलर जो हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं। जी, ये क्या हो रहा है? ये आपकी
अच्छा, ये पिछले एक हफ्ते से जनाब ये मिट्टी डली गई है और रात को डली है, तो मौके पे तो हमने किसी को नहीं देखा कि कौन डाल रहा है, मगर ये इसी तरह जैसे आप भाई आए हैं आपने देखा है, इसी तरह हमने मिट्टी पड़ी ही देखी है जी यहाँ पे। अच्छा, आपको मतलब चेयरमैन को या वाइस चेयरमैन को या किसी को कोई पता नहीं? जी, हमारे चेयरमैन और वाइस चेयरमैन और मैं खुद लेबर काउंसलर हूँ यूसी से, हमारे नॉलेज में नहीं था। हम तो ये समझ रहे हैं कि शायद ये गाड़ियों वाले हमारे भाई खड़े हैं, ये अपनी पार्किंग के लिए कुछ कर रहे हैं, तो इसलिए जो है ना हम तो ये समझ रहे थे, हमें इस चीज़ का नहीं पता कि जनाब ये किसने डाली है। एंक्रोचमेंट हो रही है और ये सुप्रीम कोर्ट के जो बिल पास हुआ है उसकी सरियन खिलाफ वर्जी हो रही है। हमें नहीं पता कि कौन ले रहा है, कौन दे रहा है, क्या मामला है, लेकिन ये इंक्रोचमेंट हो रही है और ये रास्ता सारा बंद हो जाएगा। कल कलां जब ये रास्ता बंद हो जाएगा तो फिर डेफिनेटली यहाँ पे अमवात वाक़ होती हैं, मकान ये गिरते हैं, क्योंकि नीचे तो सारा पानी आके जब गिरता है तो यहाँ से 3-3, 4-4 फुट पानी ऊपर चला जाता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि सारी बातों से जो सुप्रीम कोर्ट की जब रूलिंग आ चुकी है कि नालों के ऊपर जो है वो नहीं हो सकती, बहुत से लोगों के मकान और उनके शेड और इस तरह की चीज़ें डिमोलिश की जा चुकी हैं, तो ये इंक्रोचमेंट हो रही है, तो फिर किधर गई है हुकूमत की रिट और कहाँ गया सुप्रीम कोर्ट के आर्डर? ये क्या हो रहा है? जी जी, आप ये कहना चाहते हैं कि ये गलत हो रहा है, ये इसकी मजम्मत की जाए? सर जी, ये बिल्कुल सरियन गलत है। इंक्रोचमेंट वाले आके चेक करें इसको, ये क्या हो रहा है? उनकी नाअहली है ना? हाँ जी, बिल्कुल महकमे की नाअहली है। अगर इंक्रोचमेंट वाले आके चेक करें, अगर ये मालकी जगह है तो फिर तो ये क्लियर होनी चाहिए, और अगर मालकी जगह नहीं है, नाला है। देखें ना, यहाँ के लोगों का कहना है कि ये जो होटल बना है ये भी गैर कानूनी है। भाईजान ये साफ नजर आ रहा है, वो पीछे से लाइन आपको जाते हुए दिखा दे रही है, यहाँ पे खाली थी जगह। हाँ जी, लेकिन ये सीडीए वाले अगर नहीं आते और वो यहाँ से आके इन लोगों से मिल के अपने मामलात करके चुप करके चले जाते हैं तो फिर ये एक अलग इशू है। जबकि पिंडोरिया के बाअसर अफराद रातों रात मिट्टी डालकर इस जगह को एक प्लाट का नक्शा दे रहे हैं, जिसके बाद इस पे प्लाजा बनाया जाएगा, जबकि इसके साथ कुछ अर्सा कबल एक जगह पे कब्जा करके होटल बनाया गया, जिस पर सीडीए ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब इसकी साथ वाली जगह पे कब्जा किया जा रहा है। मेट्रो वन न्यूज़ से मैं हूं आपका मेज़बान लियाकत खान। इस टाइम मौजूद हूं इस्लामाबाद पिंडोरियों में, और यहां पे कब्ज़ा माफिया मुतहर्रिक है और उसने ये जगह पे कब्ज़ा कर लिया है और यहां पे मट्टी फेंक रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता जैसे ये होटल बना हुआ है ये भी गैर कानूनी है। तो यहाँ के लोगों का कहना है कि 2 साल पहले ये होटल यहाँ पे नहीं बना था और ये 2 साल के बाद बन गया है, और इसी तरह यहाँ पे भी मट्टी फेंकी गई है और यहाँ पे भी आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों ने बेचना है, और यहाँ भी कोई होटल जो और सिंध पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन यूनिट शाह भटाई के सदर मोहम्मद आकिल उर्फ शोगान बाबा की रिटायरमेंट के मौके पर अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का मजीद अहवाल जानते हैं आसिफ जई की इस रिपोर्ट में। सिंध पैरामेडिकल स्टाफ वेलफेयर एसोसिएशन यूनिट शाह भटाई अस्पताल के सदर मोहम्मद आकिल खान उर्फ शोगान बाबा की मुलाजमत से रिटायरमेंट के मौके पर उनके एजाज में अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर मोहम्मद जुम्मन बाहुटो, डायरेक्टर हेल्थ हैदराबाद डिवीजन अब्दुल हमीद सुमरो थे, जबकि इस एसोसिएशन के चेयरमैन सलीम खानजादा, मरकजी जनरल सेक्रेटरी सैयद इस्लामुद्दीन बुखारी, मरकजी सदर इखलाक अहमद, असिस्टेंट मेडिकल सुपरिटेंडेंट शाह भटाई अस्पताल डॉक्टर फरजाना तबस्सुम, मेंबर मुशावरती कमेटी बूटा इम्तियाज, हफीज भट्टी के अलावा अस्पताल के अमले के अरकीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए शुरा ने रिटायर्ड होने वाले मोहम्मद आकिल उर्फ शोगान अस्पताल के लिए ग्राहक कदर खदमात को सराहते हुए कहा कि मोहम्मद आकिल ने अपने फ़राइज़ जांफशानी और ईमानदारी से अदा किए, जो अपनी मिसाल आप हैं। बहुत अच्छी तकरीब की है पैरामेडिक्स की ऑर्गेनाइजेशन ने शोगन बाबा के रिटायरमेंट के हवाले से, और मैं कहता हूं कि जितने भी हमारे रिटायर होते हैं गवर्नमेंट के एम्प्लाई, इस किस्म की तकरीबात होनी चाहिए, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी का अहम हिस्सा जवानी का जो है वो लोगों की खिदमत करते करते गुजारते हैं। ईमान में जो तकरीब थी बहुत अच्छी थी, खूबसूरत थी, छोटी थी, लेकिन इसमें उसको जो मोहब्बत दी, उसको जो प्यार दिया लोगों ने, उससे मालूम होता है कि उसने बहुत सारा काम किया है। हमारे सिंध भर में वाहिद रिसर्च तंजीम है जो कि चैरिटी कमीशन से रजिस्टर्ड है, और हम अपने कारकुनों के लिए, हम अपने अहदेदारों के लिए ऐसी तकरीब मुनक़्क़िद करते हैं जिनमें उनके रिटायरमेंट पर उनकी हौसला अफजाई हो। उनके जो मसाइल ऐसे हैं रिटायरमेंट के बाद बहुत सारी और परेशानी, अगर कोई शख्स अगर दिल से उनके रिटायरमेंट वक्त आसानी से उनके काम हो जाए, उनका काम
वो आसानी से घरों में पैसे इससे बड़ा काम ये काम यहाँ से आज जो सिला आपके सामने मिला है, जिनकी मोहब्बत है पूरा मिठाई मोहब्बत है, एहसान है, शुक्रिया है सबका। तकरीब के अख्ताम पर केक भी काटा गया और मेहमानों को जग भी पेश की गई। कैमरामैन अतीक जई के साथ आसिफ जई, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। और यहाँ पर आपको बताएं, लतीफ़ाबाद से मुंतखब होने वाले मेंबर कौमी असम्बली साबिर हुसैन कायम खानी के फंड से तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। तरक्याती कामों का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। लतीफ़ाबाद की मुख्तलिफ हिस्से में मेंबर कौमी सूबाई असम्बली साबिर हुसैन कायम खानी के फंड से तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में लतीफ़ाबाद नंबर 12 की यूसी 82 में गलियों की पुख्ता तामीर की जा रही है, जिसकी निगरानी यूसी 82 के साबिक चेयरमैन अब्दुल कदीर शेख कर रहे हैं। इस हवाले से मेट्रो 1 न्यूज़ से बात करते हुए इलाका मकीन और साबिक यूसी चेयरमैन अब्दुल कदीर शेख का कहना था कि साबिर भाई एमपी फंड से रोड बने हैं सेक्टर यूनिट की काबिशन से, और ये बहुत अच्छा काम हुआ है। हम चाहते हैं माजी में भी और हाल में भी ऐसे काम होते रहें। पानी की जरूरत है, थोड़ा सा पानी की लाइन के हवाले से भी काम हो जाए, और जो कुछ भी काम हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है इनके फंड से। और साबिर भाई के फंड से जो भी तरक्याती काम हो रहे हैं, अल्लाह उनको और इज्जत दे। और इनका सेक्टर भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। इसमें आवाम का भी काम है कि वो भी ख्याल रखें, अगर ये चीज़ें बन रही हैं तो उसकी एहतियात करें। और एमकम पाकिस्तान जो इस टाइम पर काम कर रही है ना, वो बेलोस और बेखिदमत काम कर रही है। यहाँ पे इलाका भी बहुत खुश है, इलाके वाले भी बहुत खुश है। थोड़ा सा पानी का कदीर भाई साहब का चेयरमैन, उनकी भी बहुत बड़ी मेहनत है। उन्होंने कोशिश करके सेक्टर यूनिट को साबिर भाई से करके ये काम करवाया है। और कदीर भाई कोशिश करते रहते हैं वापडा के हवाले से भी, वैसे भी यूनिट इंचार्ज हैं, सेक्टर इंचार्ज हैं। ये सब की मेहनतों के बाद ये लाइमल बना है। और हम दुआ करेंगे अल्लाह ताला और थोड़ा सा काम आगे बढ़ाए, और ये सबका फ़ायदा है, इसमें आवाम का फ़ायदा। और हम पहले मिले की बात को मुबारकबाद देते हैं कि साबिर भाई हुए, कदीर भाई हुए, कदीर चेयरमैन, यूनिट इंचार्ज हुए इरशाद भाई, और सेक्टर कमेटी, सेक्टर इंचार्ज, ये सब की मेहनतों से यहाँ तक पहुँचे हम। और इंशाअल्लाह ताला आगे भी उम्मीद है ये जो भी हमारे मामलात हैं वो पूरे होते रहेंगे। लिहाजा एमकम पाकिस्तान जो ना हमारे लिए अच्छा काम कर रही है, और आगे भी उम्मीदें अच्छी हैं। और कदीर भाई से जब भी हमने किसी काम की कहा है, उन्होंने इंचार्ज से कहा है, उन्होंने हमें लब्बैक करा। और लतीफ़ाबाद 12 नंबर और जितने भी इलाके हैं लतीफ़ाबाद के, उसके अंदर साबिर हुसैन कायम खानी जो हमारे हक परस्त नुमाइंदे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, जिस टाइम भी और जिस वक्त भी हमारे नुमाइंदों को फंड डिलीवर होता है, वो उसी टाइम आवाम के अंदर हम लोग डिलीवर कर देते हैं। और इसकी मिसाल आपके सामने मौजूद है। आप जिस यूसी में भी चले आएंगे, जिस इलाके में भी चले आएंगे, कहीं फेब्रिक का काम हो रहा होगा, कहीं वाटर सप्लाई की लाइनें डल रही होंगी, कहीं रोड बन रहे होंगे। एक काम हमारा ये वाइंड अप हुआ है, सेकंड काम हमारा वार्ड 2 के अंदर डॉक्टर रिजवान वाले रोड के ऊपर शुरू हो चुका है, जिसका आज ब्लेड चला है। इंशाल्लाह 5-6 दिन का काम वो भी है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद जैसे जैसे हमारे हक परस्त एमएनओ को फंडिंग होती रहेगी, और इंशाल्लाह पूरे हैदराबाद को जगमगाता हुआ शहर बना के दिखाएंगे इंशाल्लाह। लतीफ़ाबाद में तरक्याती कामों को शहरियों की जानिब से पज़ीराई हासिल हो रही है। कैमरामैन अतीक जई के साथ अजहर रिजवी, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। और वजीराबाद के नवाही इलाके अलीपुर छट्टा से हम आपको खबर दें, जहां 2 चोर खवातीन ज्वेलर्स की दुकान से लाखों रुपए मालियत की तलाई जेवरात चुरा कर ले गई। सीसीटीवी फुटेज की मदद से खातून को गिरफ्तार कर लिया गया। अलीपुर छट्टा के मेन बाजार में मदीना मार्केट में वाक़या न्यू राना गोल्ड ज्वेलर्स शॉप पर मास्क पहने 2 खवातीन खरीदारी की गर्ज से अंदर दाखिल हुई। उस वक्त दुकानदार राना अहमद दूसरे ग्राहकों के साथ मशगूल था कि खवातीन ने नजर बचाते हुए शोकेस से तकरीबन 5 लाख मालियत की अंगूठियों से बड़ा ट्रे उठाकर चादर में छुपा लिया और दुकान से बाहर चली गई। बाद सीसीटीवी फुटेज की मदद से खातून की शनाख्त हो गई, जिसको पुलिस ने शहर रसूल नगर के करीबी गांव से गिरफ्तार कर लिया। मिट्टी के बर्तन हमारी सकाफत का लाजमी जुज़ हैं। ज़माना कदीम से मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल होता आ रहा है। गोजरा में भी मिट्टी के मुख्तलिफ बर्तन तैयार किए जाते हैं। मिट्टी के बर्तन भी हमारी सकाफत का लाजमी जुज़ हैं। ज़माना कदीम से मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल होता आ रहा है। गोजरा में भी मिट्टी के मुख्तलिफ बर्तन तैयार किए जाते हैं। ज़माना कदीम से मिट्टी से तैयार बर्तनों का इस्तेमाल होता आ रहा है, जिसमें पानी के लिए घड़ा, मटका, गिलास और सालन पकाने के लिए हांडी और दीगर बर्तन शामिल हैं। उनकी तैयारी से वाबस्ता कुम्हार ख़ानदान है।
जो नस्ल दर नस्ल इस पेशा से जुड़े हुए हैं और मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। बर्तनों की तैयारी के लिए चिकनी मिट्टी को गूंथकर नरम किया जाता है और माहिर कारीगर इस मिट्टी को लकड़ी के गोल चक्के पर रखकर पांव से चक्के को घुमाता है और जादुई हाथों से मिट्टी को बर्तन की शक्ल देता है। तैयारी के आखिरी मराहिल में बर्तनों को आग में 10 दिन तक रखा जाता है। आग से निकालने के बाद बर्तन तैयार हो जाता है। हम हकायक से बहुत दूर जा रहे हैं। हम जो दूसरे बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं वो मेडिकेटेड नहीं है। असल में मेडिकेटेड जो बर्तन है वो मिट्टी के बर्तन है। मिट्टी के बर्तन में ही हमारी हेल्थ है। और पुराने ज़माने में आका दो जहां के ज़माने में भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी देखें कितनी हेल्थ होती थी, कितनी उम्र होती थी लोगों की, क्योंकि वो मिट्टी के बर्तनों को यूज़ करते थे। अब हमने मिट्टी के बर्तनों से दूर होके हम किसी और तरफ चलेंगे। मैं तो कुकिंग जो है वो मिट्टी के बर्तनों में करता हूँ। ये देखें मिट्टी के बर्तन में हर चीज़ मैं पकाता हूँ। ये हेल्थ के लिए बेहतर है। अगर इसको हम यूज़ करेंगे तो डॉक्टरों से हम बच सकेंगे, वरना डॉक्टर तो है ही है। आज लोग मिट्टी के बर्तनों से दूर हो गए हैं। मुख्तलिफ धातुओं और प्लास्टिक के बर्तनों का इस्तेमाल हर घर में आम किया जा रहा है। यही वजह है अब कुम्हार भी इस पेशा से दूर होते जा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता मिट्टी के बर्तन भी सकाफत में अपनी पहचान खो देंगे। हुकूमत को इस पेशा पर पैकेज मुहैया करना चाहिए। डॉक्टर अब्दुशकूर गुजर, मेट्रो वन न्यूज़, गोजरा। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का शहर में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन। मछली बाजार, सब्जी मंडी और जोया रोड पर तजावुज़ात मस्मार कर दी गई। आपको बताएं कि अवामी शिकायत और निशानदेही की रोशनी में असिस्टेंट कमिश्नर कामरान बशीर डोगर और चीफ ऑफिसर राव मोहम्मद अली की ज़ेर निगरानी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बोरेवाला के अमले ने मछली बाजार, पुरानी सब्जी मंडी, जमाल प्लाजा, जोया रोड और शहर के दीगर मुख्तलिफ बाजारों में तजावुज़ात के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया। और इन ऑपरेशन में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अमले ने सड़कों के ऊपर कायम की गई तजावुज़ात मस्मार कर दी। खबर शामिल करेंगे दुनियापुर से, जहां पर थाना सदर के करप्ट असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सफदर मंसूर ने अफसरान को कारकर्दगी दिखाने के लिए झूठा मुकदमा दर्ज करके मौजूद शहरी को मनशियात फरोश बना दिया। आगाह करें आपको, थाना सदर दुनियापुर के करप्ट असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सफदर मंसूर ने अफसरान को कारकर्दगी दिखाने के लिए दुनियापुर के नवाही इलाके के रिहायशी, सियासी और समाजी शख्सियत मोहम्मद मकबूल को गिरफ्तार करके मनशियात फरोशी का झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया, जिसके खिलाफ इलाका मकीनों ने एहतजाज करते हुए मुतालबा किया कि इसका फौरी नोटिस लिया जाए। थाना सनावा के SHO असमद अब्बास का समाजी बुराइयों के खिलाफ लातफरीक कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। आपको बताएं कि थाना सनावा पुलिस ने मुखबिर की इत्तला पर सनावा के मौजू डोगर क्लासरा से जुआ खेलने वाले 6 जवारियों को गिरफ्तार करके दाव पर लगी रकम बरामद करके मुल्जिमान को हवालात में बंद कर दिया। आगे बढ़ें और यहाँ पर आपको बताएं, हारूनाबाद और गिरदो नवा में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। हुकूमती अदारों की तरफ से आए रोज ये दावा किया जाता है कि रोजमर्रा की खाने पीने की एशिया की कीमतों में इजाफा कबूल नहीं किया जाएगा, मगर हर दावे और हर नोटिस के बाद महंगाई एक दर्जे और ऊपर चली जाती है। चीनी की कीमतें एक बार फिर बढ़ते बढ़ते 90 रुपए से ऊपर चली गई हैं। मौजूदा हुकूमत की नाहली और नजायज मुनाफाखोरों की मनमानियों की वजह से चंद ही माह में घी और खुर्दनी तेल की कीमतों में भी 50 रुपए फी किलो तक का इजाफा हो चुका है। रोज ब रोज बढ़ती महंगाई और माशी गिरावट के बायस गुर्बत में इजाफा हो चुका है।
दो वक्त की रोटी के लिए आम आदमी इंतहाई मुश्किल हालात से गुजर रहा है, जबकि ऐवानों में बैठे हुक्मरान गरीब आवाम को रिलीफ देने की बजाय नित नए बयान और एक दूसरे की टांगे खींचने में मसरूफ हैं, जबकि अरबाब इख्तियार की बामी चपकलशों की वजह से नजायज मुनाफाखोरों को खुल खेलने का पूरा मौका मिल रहा है, जबकि इंतजामिया की नहली भी महंगाई की बड़ी वजह बन रही है। अवामी और समाजी हल्के आए रोज हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने के अपीलें करते नजर आते हैं, मगर लगता है हुकूमत इन माफिया के आगे बेबस दिखाई दे रही है। कैमरामैन लाला इकबाल के साथ अरशद अली गौरी, हारूनाबाद। ओद शरीफ का इलाका चनीगोड जिना कॉलोनी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। मजीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, उस शरीफ के इलाका चनीगोट की जिना कॉलोनी चक नंबर 157 जो कि इस तरक्की याफ्ता दौर में भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। एहलियान इलाका का कहना है कि ये कॉलोनी चक नंबर 157 चनीगोट से 1.5 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है, लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जिना कॉलोनी में ज़िंदगी की बुनियादी सहूलियात इस 21वीं सदी में भी नहीं मुहैया की गई। इस तरक्की याफ्ता दौर में भी न सड़क, न हॉस्पिटल, न गैस, न पीने का साफ पानी तक भी मुहैया नहीं किया गया। एहलियान इलाका का कहना है क्या ये कॉलोनी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं? अगर ये जिना कॉलोनी पाकिस्तान का हिस्सा है तो फिर इस कॉलोनी के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक क्यों किया जा रहा है? इस कॉलोनी में जब कोई बीमार होता है तो उसे चनीगोट लेकर जाना पड़ता है या फिर उस शरीफ लेकर जाते हैं। पाकिस्तान बने 70 साल हो गए, लेकिन इस कॉलोनी में आज तक कोई तरक्याती काम ना हो सका। एहलियान इलाका ने वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और दीगर हुकूमती ओहदेदारों और नुमाइंदों से मुतालबा किया है कि हमारी कॉलोनी को पीने का साफ पानी और दीगर बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएँ। कैमरामैन सनाउल्लाह शिकरानी के साथ शहबाज खान शिकरानी, मेट्रो 1 न्यूज़, उज शरीफ। मज़ीद खबरें भी शहरनामे का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। शहरनामे में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पर आपको बताएं रेनाला खुर्द में इंतजामिया की अदम तवज्जो और बेहिसी से रेनाला खुर्द के तमाम पार्क खंडरात का मंजर पेश करने लगे हैं। रेनाला खुर्द पाकिस्तान की सबसे छोटी मगर खूबसूरत तहसील है, जिसको कभी फूलों और फलों की सरजमीन भी कहा जाता था। वक्त गुजरने के साथ साथ इस सरजमीन ने तरक्की करने की बजाय इंतजामिया की अदम तवज्जो और बेहिसी की वजह से बर्बादी और तबाही की तरफ कदम बढ़ाए। आज रेनाला खुर्द के पार्क खंडरात के मनाजर पेश करते हैं। ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर पार्क नाम की कभी कोई चीज थी ही नहीं। कुछ पार्क की चार दीवारी तो मौजूद है, मगर घास और पौधों का नामो निशान नहीं है। अहलियाने शहर ने अरबाब इख्तियार से सलाह अहवाल का मुतालबा किया कि इन तमाम पार्क को असर नो तामीर किया जाए। कैमरामैन टीम के साथ वकास चौधरी, मेट्रो 1 न्यूज़, रेनाला खुर्द। पतों की हल्ला रोड पर इंतजामिया की नाअहली की वजह से देरीना मसला फिर से सर उठाने लगा। नाकारा सर्विस सिस्टम ने शहरियों का जीना महाल कर दिया है। गलियां, बाजार, नदी नालों का मंजर पेश करने लगी हैं। आपको बताएं कि फूलों का शहर कहलाने वाला शहर पतों की, जिसका सर्विस सिस्टम नाकारा होकर रह गया, सीवरेज के गंदे पानी में डूब गया। इलाके मकीनों को आने जाने में इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। 13 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़क इंतजामिया के अदम तवज्जो का शिकार होने लगी। आए रोज हादसात होना मामूल बन गया। मकीनों का डीसीओ कसूर से मुतालबा है कि फौरी इसका नोटिस लिया जाए। और यहाँ पर आपको बताएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शोबे खवातीन की राजनपुर की जिले सदर जाम रुकैया ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिंदगी के तमाम शोबेजात में अपने वर्कर्स को तरजीह दे रही है, जिसके माजी में मिसाल नहीं मिलती। जाम में तकरीब से खिताब करते हुए जाम रुकैया का कहना था कि इमरान खान ने वडेरा शाही और जागीरदारी निज़ाम को जड़ों से निकाल फेंका है। उन्होंने कहा कि तंजीमी सतह पर जिंदगी के तमाम शोबेजात में वर्कर्स को इज्जत और एहतराम दिया है। और यहाँ पर आपको बताएं ननकाना साहब में कोरोना वबा के खिलाफ अपनी ड्यूटियां फर्ज शनासी से सरअंजाम देने वाले डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और जिला इंतजामी के अफसरान को खराज तहसीन पेश करने के लिए डीसी कमेटी रूम में तकरीब का इनेकाद किया गया।
हिदायत पर कोरोना वबा के खिलाफ फ्रंट लाइन पर सोल्जर्स, डॉक्टर व तिबी अमला समेत जिला इंतजामिया के अफसरान को खराज तहसीन पेश करने के लिए डिप्टी कमिश्नर ननकाना के ऑफिस के कमेटी रूम में तकरीब का इनकाद किया गया, जिसकी सदारत चेयरमैन शिकायत सेल पंजाब जुबैर खान न्याजी ने की। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर ननकाना राजा मंसूर अहमद, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ननकाना इस्माइल रहमान खाड़क, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद उस्मान खालिद, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अहमद कमाल, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग राना अमजद अली, असिस्टेंट कमिश्नर ननकाना सूरतियात वट्टू, सीईओ हेल्थ ननकाना तारक सोहेल, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ भी मौजूद थे। इस मौका पर चेयरमैन शिकायत सेल पंजाब जुबैर खान न्याजी ने जिले अफसरान समेत डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ को कोरोना वबा के खात्मे के लिए बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने के लिए शील्ड पेश की। डिप्टी कमिश्नर ननकाना राजा मंसूर अहमद ने चेयरमैन शिकायत सेल पंजाब को कोरोना वबा के खात्मे के लिए किए गए इंतजाम के हवाले से आगाह किया। चेयरमैन शिकायत सेल पंजाब जुबैर खान न्याजी ने कहा कि जिला ननकाना दुनिया में तारीखी हैसियत रखता है। ननकाना के लोग पुरअमन लोग हैं। कोरोना वबा के खात्मे के लिए किए गए इंतजाम के हवाले से जिला ननकाना पंजाब में पहले नंबर पर है। तकरीब के इख्तिताम पर कोरोना वायरस की वजह से वफात पाने वाली तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल शाहकोट की स्टाफ नर्स की मगफरत के लिए खुसूसी दुआ की गई। कैमरा टीम के साथ चौधरी मोहम्मद कामरान, मेट्रो वन न्यूज, ननकाना साहब। और अब आपको खबर दें कहरोड़ पक्का से, जहां रेलवे हुकाम की अदम तौजी और लापरवाही के बाइस कहरोड़ पक्का का कदीमी रेलवे स्टेशन बुनियादी सहूलियात से महरूम है। स्टेशन पर मुसाफिरों के लिए न पीने का पानी और न बाथरूम की सहूलत मौजूद है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। 1923 में बनने वाला कहरोड़ पक्का का कदीम रेलवे स्टेशन इंतजामिया की अदम तवज्जो और लापरवाही का शिकार हो चुका है। रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों के लिए न पीने के लिए साफ पानी मुयसर है और न बाथरूम की सहूलत। रेलवे स्टेशन पर सहूलतें मुयसर न होने के बायस दूर दराज से आने वाले मुसाफिरों में खवातीन और बच्चों को शदीद परेशानी का सामना है। कहरोड़ पक्का रेलवे स्टेशन पे मौजूद हैं जी। हम यहाँ से कराची या लाहौर जाते हैं। यहाँ बुनियादी सहूलतों का फुकदान है। ना ही तो पीने के लिए साफ पानी की सहूलत है, ना ही इस रेलवे स्टेशन पे वाशरूम है, जिससे मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना है। हमारा हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि फौरी रेलवे स्टेशन पे साफ पानी मुहैया किया जाए और दूसरा वाशरूम भी बनाए जाएं ताकि शहरी सफरी सहूलियात से मुस्तफीद हो सकें। मैं इस वक्त कहरोड़ पक्का के रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ। यहाँ जब भी आता हूँ यही पानी का ज़्यादा मसला होता है और वाशरूम का। अस्सलाम वालेकुम जी भैया, इधर ना वाशरूम वगैरह की सहूलत है, इधर ना साफ पानी की है। इंतज़ामिया को चाहिए इधर सब सहूलत दें। इधर सब मुसाफिर बहुत परेशान होते हैं वाशरूम के लिए, पानी के लिए। इधर कोई सहूलत नहीं है सही। आप मेहरबानी करो, ये सब इसका नाम का काम करवाओ आप। यहाँ पर ना पीने के लिए साफ पानी है और ना बाथरूम की सहूलत। शहरियों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि यहाँ पर पीने के लिए साफ पानी और वाशरूम का इंतजाम किया जाए। कैमरा टीम नासिर असलम के साथ हसनैन खारिंद, मेट्रो वन न्यूज, कहरोड़ पक्का। और अब लिए चलेंगे आपको लियाकतपुर, जहाँ पर खान बेला की बस्ती रहीम बख्श का गरीब खानदान इंसाफ से महरूम है। लियाकतपुर खान बेला की बस्ती हईम बख्श का गरीब खानदान इंसाफ से महरूम। गरीब खानदान रूरल हेल्थ सेंटर खान बेला की इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज। मुजाहरीन का बताना है कि प्लाट के तनाज़े पर मुखालफिन की तरफ हमारी खवातीन और हमें तशद्दुद का निशाना बनाया गया। झगड़े के दौरान हमारे सर फाड़े गए। रूरल हेल्थ सेंटर खान बेला की इंतजामिया ने हमारे मुखालफिन के साथ मुबैना जहाजबाज कर लिया और हमारे खुद साख्ता की MLC रिपोर्ट जारी कर दी। हम गरीब लोग हैं। हम वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, वज़ीर आज़म इमरान खान से हमारी अपील है कि हमें इंसाफ चाहिए। जी कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद इरफान अजीज, तहसील रिपोर्टर, मेट्रो वन न्यूज़, लियाकतपुर। और विहाड़ी से आपको खबर दें, जहां लड़की से ज्यादती में मुलविस मुलजिमान को पुलिस अब तक गिरफ्तार न कर सकी। विहाड़ी के नवाही इलाके में लड़की से ज्यादती में मुलविस मुलजिमान को पुलिस अब तक गिरफ्तार न कर सकी। अहले खाना का कहना है कि वज़ीर आला इसका नोटिस लें और हमें इंसाफ फराहम करें। मोहम्मद हुसैन ने मेरे नाल घर आके जना किया। जे मैं थाने गई हाँ, मेरी थाने नहीं सुनी। मैं 5-6 बार गई हाँ, मैं धक्के मार के कढ़िया। इंसल्ट बहुत ज्यादा की है। कहते असं तेरे ते पर्चा दे देना, तेरा पेशा है। बाबर सही जी ऐसा रात के टाइम आया वा मोहम्मद हुसैन, मेरी बेटी है गुनाह किया, चीख मारी है। मैं कोल पहुंची हाँ तो उत्तों लथ गया। मैनू भी मारिया, मेरी बच्ची ने भी मारिया। पहले पिछों नहीं गुनाह किया, फिर अगों नहीं किया। मेरी बच्ची बिल्कुल लाचार हुई है।
मैं इतों दरखास्त लिखा के जाके थाने दी आ 2 दफ़ा मैं गई 4-5 दफ़ा मैं गई थाने उन्होंने कल किया भी तुहाड़ियां याशियां माई कोई मेडिकल नहीं तुहाडे धक्के मार करता बाबू सही जी उन्होंने कहा निकल जाओ तो माई तुहाडे खिलाफ रिपोर्ट होंदी पई आ तुसीं तुहाडे कोई नजायज़ असला वा तुहाडे ते पर्चा करांगे तुहानूं असीं अंदर कर आगे बढ़ें और यहाँ पर आपको बताएं स्मगलशुदा पेट्रोलियम मसनूआत के खिलाफ FBI के हुक्म पर मुल्क भर की तरह गुजरांवाला डिवीजन में भी क्रैकडाउन जारी है। स्मगलशुदा पेट्रोलियम मसनूआत के खिलाफ FBI के हुक्म पर मुल्क भर की तरह गुजरांवाला डिवीजन में भी क्रैकडाउन जारी है। इस सिलसिले में कलेक्टर कस्टम समरियाट ड्राईपोर्ट फैज हमीद के अहकामात के पेश नजर एडिशनल कलेक्टर कस्टम सियालकोट अली जेब की सरबराही में डिवीजन भर में कस्टम एंटी स्मगलिंग के हकाम दीगर अदारों के साथ मिलकर कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। इस सिलसिले में असिस्टेंट कलेक्टर कस्टम सियालकोट मोहम्मद खालिद की जेर निगरानी कस्टम इंस्पेक्टर एंटी स्मगलिंग साइम डार ने हफ्जाबाद में कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी दस्तावेजात के हामिल 3 पेट्रोल पंप्स को सील कर दिया है। गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करने पर शहरियों ने कस्टम इंस्पेक्टर एंटी स्मगलिंग साइम डार उनकी टीम को खराज तहसीन पेश किया है। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद नदीम डार, मेट्रो 1 न्यूज गुजरांवाला। और अब रुख करेंगे फैसलाबाद का, जहां नवाही कस्बा चक नंबर 363 झोंक की तमाम बुनियादी सहूलियात से महरूम है, जबकि अरबाब इख्तियार खामोश तमाशाई बने हुए हैं। दर्जनों देहात को ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम चीज़ें बहम पहुँचाने वाला कस्बा चक नंबर 363 गाफबे समीदी झोंक खुद बुनियादी सहूलियात से महरूम हो गया, जबकि अरबाब इख्तियार खामोश तमाशाई बनकर तमाशा देखने लगे। बारिश को कई रोज़ गुजर जाने के बावजूद मेन फैसलाबाद रोड अब भी झील का मंजर पेश कर रहा है और वहाँ से आम लोगों का गुजरना मुहाल हो चुका है। इस मौके पर अहलियान इलाका ने अरबाब इख्तियार से यह मुतालबा किया है कि चक नंबर 363 गाफबे समीदी झोंक के मेन बाजार का मेन रोड की मुरम्मत होनी चाहिए ताकि यहां से गुजरना आसान हो सके, क्योंकि यही मेन रास्ता है जो दर्जनों देहात को फैसलाबाद से जोड़ता है। और यही गांव जो चक नंबर 363 गाफबे है, यहां से दर्जनों देहात के लोग जरूरियात जिंदगी की चीजें खरीदने के लिए आते हैं। रोजाना की बुनियाद पर हजारों की तादाद में लोग यहां पर खरीदारी के लिए आते हैं, जिसकी वजह से यहां पर अक्सर रश लगा रहता है। लेकिन इसके बावजूद जो यहां पर बुनियादी सहूलियात हैं, बुनियादी ढांचा है, वो तकरीबन ना होने के बराबर है। अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया जा रहा है कि वो न सिर्फ मेन रोड की तामीर और तरक्की करे, बल्कि उसके साथ साथ जो दूसरी बुनियादी सहूलियात हैं उनको भी बहम पहुंचाए। कैमरामैन मलक मुमताज के साथ मोहम्मद रिजवान आजिज, फैसलाबाद। और अब खबर देंगे आपको सक्खर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला और तहसील के मुलाजमीन की बिला जवाज बरतरफी के खिलाफ ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन की कॉल पर म्यूनिसिपल कमेटी टंडो अलायार से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई। टंडोलायार म्यूनिसिपल कमेटी बल्दिया के मुलाजमिन सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन ने हाथ में बैनर्स उठा रखे थे। इस मौके पर मुजाहिरीन के शुरा से बात करते हुए फेडरेशन के मरकजी रहनुमा जलील बलोच, आशिक जरदारी, एजाज सोलंकी, जुल्फकार मशहूरी ने कहा, बगैर किसी जवाज के सक्खर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बल्दिया के 268, जबकि घोटकी के 368, खैरपुर नाथनशाह के 144 मुलाजमिन की बरतरफ किया गया है, जो कि सरासर नाजायज है, जिसकी वजह से मुलाजमिन के बच्चे फाका कशी पर मजबूर है। आज इस फोरम से मैं पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, नासिर हुसैन शाह साहब, मुराद अली शाह साहब से अपील करता हूं कि अफसरशाही आपको फेल करने के चक्कर में हम भी पार्टी के वोट रहे, हम भी पार्टी के सपोर्ट रहे, तो हम फौरी तौर मुतालबा करते हैं सक्कर और गोटिकी के जो मुलाजिम निकाले गए हैं उनको फौरी तौर पर बहाल करके उनके घरों के अंदर जो फाका कशी हो रही है उसको खत्म किया जाए। मैं गुजारिश करूंगा CM सिंध साईं मुराद अली शाह साहब को और हमारे बल्दियाती मिनिस्टर साईं नासिर हुसैन शाह साहब को और सेक्रेटरी बोर्ड को कि बराए मेहरबानी फौरी तौर पे सक्खर के मुलाजमीन
भोटकी के मुलाजमीन जिनको निकाला गया है उन्हें अपने ड्यूटी में बहाल किया जाए। सक्खर के 266 मुलाजमीन के साथ इज़हार यकजहती के लिए किया गया है। हम मुतालबा करते हैं सैयद मुराद अली शाह वज़ीर आला सिंध से और सूबाई वज़ीर बल्दियात सही नासिर हुसैन शाह से कि इन गरीब मुलाजमीन को फौरी तौर पर बहाल करवाया जाए। उन्होंने पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो से अपील करते हुए कहा, मुलाजमीन की बरतरफी सिंध गवर्नमेंट के बदनाम करने की साजिश की जा रही है, लिहाजा इन साजिश अनासर के खिलाफ फौरन एक्शन लेकर बरतरफ होने वाले मुलाजमीन को फौरन बहाल करके उनके घरों के ठंडे चूल्हे गर्म करके उनके साथ इंसाफ किया जाए, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने हमेशा रोजगार दिया है, ना कि रोजगार छीना है। उन्होंने मजीद कहा कि अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो एहतजाज के दायरे को वसी करके सिंध भर काम छोड़ एहतजाज की कॉल दी जाएगी, जिसके तमाम जिम्मेदार मज़कूरा अफसरान पर आयद होगी, जिन्होंने मज़कूरा मुलाजमीन को बरतरफ करके बेरोजगार किया। कैमरामैन जुल्फकार अली के साथ पहलाज राय, Metro One न्यूज़, टंडोवाला यार। और यहाँ पर आपको शहर कराची के हवाले से आगाह करेंगे कि कराची के अवाम एक बार फिर महंगाई के बोझ तले दब गई है और 20 रुपए इजाफे के बाद चीनी जहाँ 100 रुपए तक पहुँच गई है, वहीं घी और तेल की फ़ी किलो कीमत में भी 40 से 50 रुपए तक का फ़ी मन का इजाफा हो गया है। आपको बताएं कि महंगाई बढ़ती जा रही है और आवाम इन महंगी अशिया को खरीदने पर मजबूर है। लाहौर के बाद कराची के अवाम भी महंगाई के बोझ तले दब गए हैं। महंगाई हाय बढ़ती महंगाई, आवाम देने पर मजबूर हुई दहाई। लाहौर के बाद कराची की आवाम भी महंगाई के बोझ तले दब गए। एक हफ्ते के दौरान चीनी की कीमत 80 से बढ़ते बढ़ते 100 रुपए तक पहुंच गई, जबकि घी और तेल की फी किलो थैली पर भी 30 से 50 रुपए तक का मनमाना इजाफा कर दिया गया है। अशियाए जरूरिया की मुसलसल कीमतों के बढ़ने से दुकानदार और घरेलू सार्फिन दोनों परेशानी से दो चार है। तेल पे तो खाली ये हुआ कि 20-20 रुपए खुले बढ़े हैं, ठीक है, और कार्टनों पे जो है थैली पे वो 40-30 रुपए बढ़े हैं जी। अब कस्टमरों को हम देते हैं जैसे चीज़, तो कस्टमर बोलता है इतने का था भाई, इतने का था, हमारी गलती कोई है। अब आगे से बढ़ के ये चीज़ आएगी महंगी तो हम तो महंगी बेचेगी। अभी तक 5 दिन पहले जा रहे हो, 5 से 6 दिन पहले सही है, चीनी तो 80 रुपये बेच रहे थे हम, सही है। फिर चीनी वापस आई 85, फिर 90, आज 95। आज का रेट 95, आगे का पता नहीं है। गरीब और मुतवस्सित तबके का तो आप पूछिए ही नहीं, ख़त्म हो गया। गरीब और मुतवस्सित तबका इस वक्त एक बराबर हो गया, समझे आप। जो कारोबारी हजरत, छोटा कारोबार करने वाले परेशान हो गए, कई लोग हैं तो कारोबार ख़त्म हो गए, कई हज़ारों लोगों की नौकरियां ख़त्म हो गई, लोग कर्ज़ों के अंदर डूब गए, घरों के हालात बुरे हैं हर चीज़ का। यानी आप घी, तेल, चीनी, चावल, जो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें, बिजली ले लें और गैस ले लें, 12-12 घंटे तो गैस है नहीं अव्वल तो। लाइट के बिल देख लें आप, घी तेल के रेट 60-60 रुपये फ़ी किलो एक महीने के अंदर बढ़ गए। मैं कारोबार कर रहा हूँ 1965 से, जब छोटा सा था तो मैंने अब तक पाकिस्तान में महंगाई देखी है, कभी सहूलत नहीं देखी हो हमको, कोई सहूलत मिली हो हमको। अब ये जो साल गया ना, ये पिछले साल गया है, ये जो शुरू हुआ है ये तफाकुर महंगाई जा रही है, समझे ना। अंडे देके कहाँ पहुँचा दी है, तेल की कहाँ पहुँचा दिया, आटा फिर 10-15 रुपये किलो बढ़ गया है, चीनी पर 80 पर आई थी, फिर वो 100 पर चले गए वापसी। मकसद एक कंट्रोल नहीं है, समझे, माफिया आज़ाद है, सजा का खौफ खत्म हो गया है। चीनी की कीमत 80 रुपए से बढ़कर 100 रुपए तक जा पहुंची है, जबकि चंद रोज के दौरान ही मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी की फी किलो की थैली पर भी 20 से 50 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद फी किलो पैक 220 से बढ़कर 265 रुपए तक जा पहुंचा है। कैमरामैन शराज मुस्तफा के साथ हमारी साख मेट्रो वन न्यूज कराची। शहरनामे से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से आगाही के लिए देखते रहिए Metro One न्यूज़।